आज एक बार फिर हमारे साथ हैं उर्दू के मशहूर शायर, जाने माने कव्वाल और ऑल इंडिया रेडियो नजियाबाद के ए ग्रेड आर्टिस्ट सरफराज साबरी साहब, जो जलालाबाद के रहने वाले हैं। सरफराज साहब, चूँकि आप शायर भी हैं, आप कव्वाल भी हैं और आप आर्टिस्ट भी हैं, तो तमाम लोगों से मुलाकात होती है, तमाम लोगों से गुफ्तगू होती है, ताल्लुक़ बनते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किस शख्सियत ने किया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इस चैनल के ज़रिए लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले अर्ज़ करूँ आपसे कि मुतासिर जहाँ तक मैं हुआ हूँ, जी जी, तो सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की दुआओं से मुझे पीरे कामिल हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह मिले। जी जी, जिनकी बदौलत जो कुछ भी मैं हूँ, जी मेरे पीर व मुर्शिद का सदका है। जी, मैंने जगह जगह पर, हर छोटे बड़े गांव में, शहर में अपने प्रोग्राम पेश किए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। जी लेकिन मेरे पड़ोस में करीब ही जलालाबाद के पास एक मौज़ा कल्हड़ी है। जी जी, यहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह तो और भी हैं, लेकिन एक मशहूर दरगाह है हज़रत शाह वलायत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की। जी, वहाँ के जो बानी मुबानी, वहाँ के खादिम ख़ास जो हैं, वो क़िबला मुंशी इरफ़ान साहब हैं। जी मुंशी इरफ़ान साहब की शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है जी, और मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करूँगा मैं जी, कि वो एक ऐसे काबिल शख्स हैं जी, कि अगर मैं किसी मौजू पर जी, मेरा जहन काम नहीं कर रहा, मैं उलझ गया हूँ उसमें, तो मुंशी जी इरफ़ान साहब के पास में गया जी, और ऐसा लगा मुझे जैसे कि अभी ये वो जो मैं लेके आया हूँ अभी याद कर रहे थे उसको। अच्छा, क्योंकि उनके यहाँ पर तालीमी इदारा जो है, जी, वो एक ऐसा है कि वहाँ का बच्चा अगर 5वीं तक वहाँ किसी बच्चे ने तालीम पाई, जी जी, तो उसकी बुनियादी तौर पर ऐसी पुख्तगी हो जाती है जी, कि वो आगे चल के कामयाब होता ही है। जी जी, मैंने देखा है, हम भी बचपन में एक लकड़ी की तख्ती पर जी जी, और लकड़ी के कलम से जी जी, हम नक़ल करते थे। जी जी, जी, तो वहाँ भी, आज भी वहाँ पर लकड़ी की एक तख्ती होती है, जी, उस पर वो बच्चों को जी जी, नक़ल लिखवाते हैं, जी जी, करवाते हैं। जी जी, और मुंशी इरफ़ान साहब की शख्सियत ऐसी है कि जी, बड़े आला पैमाने की उनकी तालीम है। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी जी, और उन्हें अच्छी दस्तरस हासिल है। जी जी, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की एक कलाम है, जी, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। जी, आप फरमाते हैं, नमी दानम मैं नहीं जानता, चे मंजिल बूद क्या मंजिल थी, शब जाए के मनबूदम रात में जिस जगह था, जी, बाहर सू रक़्स से बिस्मिल, जी, बूद हर तरफ रक़्स में बिस्मिल थे, जी, शब जाए के मनबूदम रात में जिस जगह था। तो इस तरह के कलाम जो मेरे सामने आते हैं, और इनमें जहाँ मुझे इस्लाह की ज़रूरत होती तो मैं कभी कभी मुंशी इरफ़ान साहब के पास में जाता और वो एकदम आसान फरमा देते। अल्लाह उनको सेहतियाबी अता फरमाए। इन दिनों वो कुछ बीमार चल रहे हैं। जी जी, मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनके लिए दुआए खैर फरमाए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। हमारे इलाके के एक बुज़ुर्ग, एक अच्छी शख्सियत के मालिक जी, मुंशी इरफ़ान साहिब हैं। मैं भी दुआ करता हूँ और आप हज़रात भी उनके लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए।
सरफराज साहब, आपने एक बार फिर अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।